झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रिंकी, अजीत, त्रिदेव, मंजू, रीमा, केडी, प्रिया, आलोक, तनीषा, गौरी, मोहम्मद, सिद्दीकी और शिवम कुमार, यादव जी, राहुल, पवन, निधि, निकिता, नीतू, दिव्या, मनन, नमन, अंकित, सिकंदर, रितिका, बघेल, माधुरी, अभिषेक, रीमा, मंजू, कुंदन, कुसुम, अंजलि, तनुश्री, शुभम, गौरी, श्याम, शिवम, नेहा, सूरज, अर्जू, सुषमा, वीरेंद्र, पूजा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का बड़ा ही इंटरेस्टिंग, शानदार, जानदार टॉपिक जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा। ये आप देख रहे हो मेरे सामने, ये डाइस है यानी कि एक पासा है। और ये एक ऐसा डाइस है भैया, ये एक ऐसा पासा है ना, जिसपे 1 to 6 तक 6 अलग अलग संख्याएं लिखी गई हैं। हालांकि हमारे एग्जाम में जो डाइस आता है उस पे नंबर्स की जगह लेटर्स का भी यूज हो सकता है, अल्फाबेट, है ना, और सिंबल का भी यूज हो सकता है। हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। कटिंग ऑफ क्यूब का जो क्वेश्चन है वो अलग से पूछा जाता है विश्वजीत, वो क्वेश्चन चैप्टर ही अलग है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी तो फिलहाल हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम 1 फिगर क्वेश्चन बना चुके हैं, हम 2 फिगर क्वेश्चन बना चुके हैं, हम मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन बना चुके हैं। हमने डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक सीखी है, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम डाइस का चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, 1 फिगर का हो या 2 फिगर का हो या मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन हो। टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी बैन भी हो जाएगा, जब उसका सीईओ पकड़े गए तो चैनल भी बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी है। और व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने कहाँ शेयर कर दी है? टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने डाल दी है ना? जी हाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लों, हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन बना लिए। अगर मैं बात करूं क्लास के क्वेश्चंस की, तो क्लास में मैंने आप लोगों को 28 क्वेश्चन करा दिए, है ना। क्लास में हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं। और इन 28 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, हमने ना कुछ प्रैक्टिस भी कराई थी आप लोगों को। याद होगा आपको, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी क्वेश्चंस की अलग से। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने छोड़ दिया था। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 14 को, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सर इस क्वेश्चन को कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे? 1 3 4 2 3 5। सर 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, 3 3 को ऊपर नीचे लिखा है ना। 3 से क्लॉकवाइज 3 5 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 4। तो भैया 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 6 होगा। तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी मौजूद है, तो जो 6 के विपरीत 3 है, 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सर यहाँ पे 4 ऑलरेडी मौजूद है, जो 4 के विपरीत 2 है, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता।
सर 6 और 4 में से 6 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता, 6 और 4 में से 6 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता, तो बस जो बचा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फटाक से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर, कुछ ही सेकंड्स में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से। ये कुछ क्वेश्चन से जो हमने छुड़वा दिए थे, है ना, अब आप इन क्वेश्चन। हाँ जी, तो मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बेटा कौन सी ट्रिक से यूज करोगे सर, वन कॉमन ट्रिक यूज करोगे। वन कॉमन ट्रिक में तीन तीन, तीन से क्लॉकवाइज क्या हो गया मेरा, 3 1 2, और 3 से क्लॉकवाइज क्या हो गया, 3 4 5। तो भैया हमें क्या पता चल गया, 3 के विपरीत 6 है। 3 हमारे सामने है, जो 3 के विपरीत 6 है, 6 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना। 2 हमारे सामने है, जो 2 के विपरीत 5 है, 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब बेटा यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या इस फिगर को हम किसी एक फिगर से मैच करा सकते हैं, है ना। 2 3, क्या कोई एक ऐसी फिगर है जिसमें 2 और 3 दोनों नंबर है, सर पहली फिगर है। यहाँ 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक है। यहाँ 2 से 3 क्लॉकवाइज फॉर्म में, यहाँ 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। इसका मतलब यह है ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारा आंसर बेटा 1 नहीं आ सकता। जो 1 के अपोजिट होगा, जो 1 के अपोजिट होगा डेफिनेटली वही यहाँ पर आएगा। जो 1 के अपोजिट होगा डेफिनेटली वही यहां पर आएगा। तो 4 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे ऑप्शन ए में जरूर फंस रहे थे, तो अपने डाउट्स को दूर कर लो बेटा। हाँ जी, चलिए साहब, ये क्या क्वेश्चन था। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन था, है। हाँ, ये क्या था क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कहाँ ही रेज हो गया। अच्छा यहाँ पर ये बताओ कि ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट क्या है, और एफ के अपोजिट क्या है। कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी सर, 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। ए एफ को हटा दो, तो बी और ई दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। ए और एफ के अपोजिट वो जो लेटर हमें दिख नहीं रहे, सी और डी। तो हमसे पूछा अपोजिट टू ए सी या फिर डी, अपोजिट टू बी ई, अपोजिट टू सी। सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत होगा ए या एफ,
और डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत होगा ए या एफ, है ना। और ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत होगा बी। और एफ के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत होगा सी या डी। एफ के विपरीत क्या होगा, सी या डी, है ना। ओपन डाइस बेटा बताएंगे, अभी अभी ओपन डाइस शुरू नहीं किया हमने, अभी स्टार्ट तो करने दो। अभी तो हम 1 फिगर 2 फिगर मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चंस देख रहे थे, जो बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए थे ना, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन भी हमने छोड़ दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने 28 क्वेश्चन आपको क्लास के क्वेश्चन कराए, उसके बाद फिर मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन कराया था, ठीक है। तो क्लास के क्वेश्चन और प्रैक्टिस ये दोनों ही करा रहा हूं मैं आपको एक साथ, समझ रहे हो जी। हम्म, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। बी एफ बी एफ बी एफ बी एफ हटा दो, बी एफ ई एफ हटा दो, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी एफ और बी एफ हटा देंगे तो ए के अपोजिट सी आ जाएगा, सी के अपोजिट ए आ जाएगा, है ना। बी एफ और बी एफ अगर मैं हटा दूं, बी एफ और बी एफ अगर मैं हटा दूं, तो ए के अपोजिट सी आ जाएगा, सी के अपोजिट ए आ जाएगा, है ना जी। ठीक है जी। और यहाँ पर जो लेटर बी और एफ है, यहाँ पर जो लेटर बी और एफ है, इनके अपोजिट ए बी सी डी और ई आ जाएगा। सर बी और एफ के अपोजिट डी और ई आ जाएगा, डी और ई के अपोजिट बी और एफ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो आप लोग पता है कि डी लेटर यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अगर डी लेटर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तो ए और सी जो एक दूसरे के विपरीत हैं, इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे दिखाई दे। ए और सी दोनों लेटर एक साथ नहीं दिख सकते, ए और सी दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते, ए और सी दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते, ए और सी में से कोई एक दिखना चाहिए, ए और सी में से कोई एक दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये भी सॉल्व कर चुके हैं। बस 23 क्वेश्चन आप बना चुके हैं। तो भैया 23 क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस सेशन के कर लिए, 23 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट से कर लिए, और मैंने कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए 28 क्वेश्चन। तो पहले तो हमने ये 28 क्वेश्चन बनाए, है ना, 1 से लेके 28 तक। ये 28 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए थे, है ना। जब आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए उसके बाद मैंने आप लोगों को 23 क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस भी करा दी। तो ये 23 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस भी कर ली कंसेप्ट सीखने के बाद। चलिए अब हम कंसेप्ट सीखेंगे बेटा ओपन फिगर का, और फिर मैं ओपन फिगर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो ओपन फिगर का पहले बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। देखो, अभी तक आप जो डाइस देख रहे थे वो क्यूबिक फॉर्म में देख रहे थे। अभी तक जो आप डाइस देख रहे थे, है ना, अभी तक जो आप डाइस देख रहे थे वो क्यूबिक फॉर्म में देख रहे थे, क्यूबिक फॉर्म में। ये क्यूबिक फॉर्म का डाइस है। लेकिन अब आप डाइस देखोगे बेटा ओपन फिगर में, ये ओपन फिगर है, ये क्यूबिक फॉर्म है और ये ओपन फिगर है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ओपन फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे। इस फिगर को अगर मैं फोल्ड कर देता हूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर बेटा एक डाइस की शेप लेगी। देखो अगर मैं इस फिगर को फोल्ड कर देता हूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगी, लेगी कि नहीं लेगी। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो ओपन फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे, ओपन फिगर वाले क्वेश्चन, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी ओपन फिगर है जो हमारे एग्जाम में बन सकती है, कौन कौन सी ओपन फिगर है जो हमारे एग्जाम में बन सकती है। यहां पर बनाइए, यहां पर बनाइए आप लोग। हाँ जी। देखो क्लोज फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, है ना। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने के कितने मेथड थे, 3 मेथड थे, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन, ठीक है। लेकिन किसी भी दुनिया की किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व करने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड है ना। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा और उन 2 मेथड से दुनिया की कोई भी ओपन फिगर, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर आप सॉल्व कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर। सिर्फ मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, सिर्फ 2 मेथड, और दुनिया की कोई भी ओपन फिगर सॉल्व हो जाएगी उन दोनों मेथड से, ठीक है।
हाँ जी बेटा, ये तीन फिगर आपके सामने हैं। आप किसी भी फिगर को फोल्ड कर दो, आप किसी भी फिगर को फोल्ड कर दो, वो फिगर फोल्ड होकर ना एक किसकी शेप लेगा, क्यूब की शेप लेगा। आप किसी भी फिगर को जब आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद वो किसकी शेप लेगा, क्यूब की शेप लेगा। आप किसी भी फिगर को फोल्ड कर दो, है ना, वो किसकी शेप लेगा, क्यूब की शेप लेगा। किसी भी फिगर को फोल्ड कर दो, आप वो क्यूब की शेप लेगा, क्यूब की शेप। ये वाला भी फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा, ये वाला भी फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा, ये वाला फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा। हर फिगर फोल्ड होकर बेटा क्यूब की शेप लेगा। ठीक है, देखो, क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने के, क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने के बिगिनर्स के लिए बेटा ये वाली बुक है, बिगिनर्स के लिए ये वाली बुक है। और फिर जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुंच जाओ तो फिर ये वाली बुक है। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो, जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तीन ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने की सिर्फ दो ट्रिक है, सिर्फ दो मेथड है। उन दो मेथड से दुनिया की कोई भी ओपन फिगर सॉल्व हो जाएगी। बेटा दुनिया की कोई भी ओपन फिगर, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर आप उन दोनों मेथड से सॉल्व कर दोगे। वो दो दो ट्रिक कौन कौन सी है, वो दो ट्रिक पता है कौन कौन सी है। पहली ट्रिक है ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट सरफेस के बारे में आपने सुना है, ऑल्टरनेट वर्ड के बारे में सुना है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दो तीन चार। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है, जैसे कि ये जो वन है, वन, वन की ऑल्टरनेट सरफेस थ्री है, थ्री की ऑल्टरनेट सरफेस वन है ना। ये जो टू है, टू, टू की ऑल्टरनेट सरफेस फोर है, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस टू है। तो किसी भी ओपन फिगर में जो ऑल्टरनेट सरफेस होती है डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट चली जाती है। जब हम फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप देते हैं तो जो ऑल्टरनेट सरफेस होती है ना वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है। ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, बेटा ये बताना, वन की अल्टरनेट सरफेस थ्री है, थ्री की अल्टरनेट सरफेस वन है ना। बहुत बढ़िया सर, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस, सर फोर की ऑल्टरनेट सरफेस, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस है सिक्स, और सिक्स की ऑल्टरनेट सरफेस है फोर, है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा ये जो टू है, टू, टू की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, टू की ऑल्टरनेट सरफेस फाइव, फाइव की ऑल्टरनेट सरफेस टू। कहने का मतलब है जब ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा तो उस क्यूब में 100% वन एंड थ्री बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, फोर एंड सिक्स बोथ आर अपोजिट, सॉरी टू एंड फाइव बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, टू एंड फाइव बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड फोर एंड सिक्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। समझ रहे हो, तो ये इस डाइस का सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जितनी भी ऑल्टरनेट सरफेस होंगी डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, 100% अपोजिट होंगी, ये कंफर्म है। तो किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व करने का मेथड क्या है, ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये बताओ ए की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, सर ए की ऑल्टरनेट सी, सी की ऑल्टरनेट ए। तो 100% ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर बी की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, डी, डी की ऑल्टरनेट है बी, तो 100% बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर ई की ऑल्टरनेट क्या है, एफ, एफ की ऑल्टरनेट क्या है, तो डेफिनेटली ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे 100%। तो ईच ऑल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जितनी भी एकांतर मतलब एक छोड़कर एक जितनी भी सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी 100%। अब पता है कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, सर अगर मान लो ये वाला फिगर है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, सर यहाँ बताओ तीन के विपरीत क्या है। सर जब इस फिगर को हम फोल्ड करके क्यूब की शेप देंगे तो बताओ तीन के विपरीत क्या आएगा। अब कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तीन के ऑल्टरनेट सरफेस तो फाइव है, कुछ बच्चे कह रहे हैं तीन की ऑल्टरनेट सरफेस तो एक है। तो सर तीन के विपरीत क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, पांच आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग चिंता ही मत करो, क्योंकि ये फिगर फोल्ड होकर कभी भी क्यूब की शेप नहीं देगा। ये फिगर फोल्ड होकर कभी भी क्यूब बन ही नहीं सकता, ये कभी भी घन नहीं बन सकता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऑल्टरनेट सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा आपको, एक से ज्यादा पेयर मिल ही नहीं सकते। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि बी की ऑल्टरनेट डी करूं या बी की ऑल्टरनेट कुछ और करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ठीक है। तो अगर कोई फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप दे रहा है तो उसमें ऑल्टरनेट सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है ना, ए और सी, इसके अलावा ए किसी और के ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। तो ये है पहला मेथड डाइस को सॉल्व करने का, ऑल्टरनेट वाला। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड फेल हो जाएगा, इस फिगर में ऑल्टरनेट मेथड फेल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो भैया जिस फिगर में ऑल्टरनेट मेथड फेल होगा वहां पे हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम जी मेथड, है ना। दूसरा मेथड है हमारा जी मेथड। अगर ऑल्टरनेट मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे तब हम जी मेथड का यूज करते हैं। जी मेथड का मतलब क्या है, हम जी बनाते हैं, या तो ऐसे जी बनाओ या ऐसे जी बनाओ या फिर ऐसे जी बनाओ या फिर ऐसे जी बनाओ। तो ये जो जी की कॉर्नर वाली सरफेस होंगी वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और जब हम जी बना रहे होंगे बेटा तो यहाँ पर भी सिर्फ दो बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ दो बॉक्सेस का यूज करेंगे, यहाँ पर भी सिर्फ दो ही बॉक्सेस का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जी बनाना है, मैंने इस तरीके से बना दिया। तो जब मैंने जी बनाया तो बेटा एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट। मैं ऐसे भी जी बना सकता हूँ बेटा, दो मैंने ये ली, दो मैंने ये ली, दो मैंने ये ली, सिर्फ दो दो लेंगे हर लाइन में। तो बेटा हैश के अपोजिट क्या होगा, डॉलर, डॉलर के अपोजिट क्या होगा, हैश, है ना। मैं ऐसे भी जी बना सकता हूँ, है ना, दो मैंने ये लिए, दो मैंने ये लिए, दो मैंने ये लिए। तो इंडियन रुपी के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट इंडियन रुपी। तो बेटा दो ही मेथड है डाइस को सॉल्व करने के, ओपन फिगर को, या तो ऑल्टरनेट मेथड या फिर जी मेथड। और इन दोनों मेथड से दुनिया का कोई भी ओपन फिगर सॉल्व कर दोगे, दुनिया का कोई भी ओपन फिगर। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं जी बनाता हूँ तो हैश के अपोजिट क्या होगा, हैश के अपोजिट डॉलर होगा, डॉलर के अपोजिट हैश होगा, है ना। और इंडियन रुपी के अपोजिट क्या होगा, इंडियन रुपी के अपोजिट परसेंटेज होगा, परसेंटेज के अपोजिट इंडियन रुपी। अब बच क्या गया सर, एट द रेट और कॉपी रेट। तो जो बच गए डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे 100%। जो बच गए डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे 100%। मेथड आपको समझ आ गया और ऑल्टरनेट मेथड समझ आ गया। समझ आ गया तो प्रैक्टिस लगाई जाए ओपन फिगर की। तैयार हो आप ओपन फिगर की प्रैक्टिस लगाने के लिए? हैं, प्रैक्टिस सेट में से 23 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 23 के आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। और ओपन फिगर का अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया तो ओपन फिगर के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 23 क्वेश्चन हम बना चुके हैं पूरे, एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है इसमें। अच्छा अब ये बनाओ 24वां क्वेश्चन। अच्छा ये मोर देन टू फिगर वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो बेटा मोर देन टू फिगर वाला क्वेश्चन। मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चंस भी बच रहे थे। मोर देन टू में क्या करना है, कोई भी दो फिगर चूज करो, है ना, और वन कॉमन ट्रिक लगाओ। कोई भी दो फिगर चूज करो, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, थ्री थ्री को ऊपर नीचे लिख लो, थ्री थ्री को ऊपर नीचे लिख लो, थ्री से क्लॉकवाइज, थ्री से क्लॉकवाइज 312, थ्री से क्लॉकवाइज 312, और थ्री से क्लॉकवाइज 354, थ्री से क्लॉकवाइज 354, 312, 354।
तो भैया 2 4 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा, 1 5 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 3। तो 4 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत संख्या क्या हो गई, 4 के विपरीत संख्या हो गई 2। 4 के विपरीत संख्या क्या हो गई, 4 के विपरीत संख्या हो गई 2। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 5? भैया 5 के विपरीत पूछा, 5 के विपरीत पूछा, 5 के विपरीत पूछा है। तो 5 के विपरीत पूछा है तो 2 कॉमन ट्रिक तो लगेगी नहीं, 1 कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन बना लो। 1 कॉमन ट्रिक, या फिर 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगाओ, या एक बार 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो बेटा 3 3 को ऊपर नीचे लिखो, है ना। 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, 3 5 4, और 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 1 2। तो भैया 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। चलिए साहब, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। इस ओपन फिगर को फोल्ड करो और ये बताओ, ये ओपन फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा, वो डाइस हमें कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले तो बेटा ओपन फिगर को सॉल्व करो। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो डॉलर के अपोजिट क्या होगा, हैज के अपोजिट डॉलर। भैया डॉलर और हैज एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, डॉलर और हैज एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, तो डॉलर और हैज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। कॉपीराइट और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कॉपीराइट और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। सर डॉलर और हैश डेफिनेटली एक दूसरे के ऑल्टरनेट सरफेस में अपोजिट होंगे, परसेंटेज और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट के अपोजिट ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट एट द रेट। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, एट द रेट डॉलर ट्राइंगल। सर एट द रेट ट्राइंगल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर हैज। सर डॉलर और हैज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। परसेंटेज हैज कॉपीराइट, परसेंटेज एंड कॉपीराइट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये भी एक डाइस की शेप लेगा, फिगर फोल्ड होकर 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा। और उसमें एम एंड पी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एम एंड पी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। एम एंड पी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, आर एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि आर और क्यू एक दूसरे की क्या है ना। एम और पी हो गए, आर और क्यू, आर और क्यू अल्टरनेट सरफेस है। अच्छा अब बेटा एन और टी ऑल्टरनेट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट एन और टी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। एम और पी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आर एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एन एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, बेटा इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और यूपीएससी में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप 2.5 सेकंड में ना खत्म कर दो तो बेटा यू कैन चेंज माई नेम। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में खत्म होगा।
मुझसे कहना। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो बेटा 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1 होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, है ना। हमने जी मेथड का यूज किया, ऑल्टरनेट मेथड यहाँ पे लग पा रहा था, तो ऑल्टरनेट मेथड सिर्फ 3 और 4 में लग पा रहा है। ऑल्टरनेट मेथड सिर्फ और सिर्फ 3 एंड 4 में लग पा रहा है। डेफिनेटली 3 एंड 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। बाकी हम ऑल्टरनेट मेथड यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जी मेथड का इस्तेमाल किया गया है। तो 1 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा, और डेफिनेटली बचा क्या, 2 एंड 6, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। दुनिया की कोई भी ओपन फिगर इन दोनों मेथड से सॉल्व होगी, जी मेथड और ऑल्टरनेट मेथड, जी मेथड और ऑल्टरनेट मेथड, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर, है ना, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा कल कराएंगे, आज तो ओपन फिगर की ही प्रैक्टिस कराएंगे ना, आज तो ओपन फिगर की ही प्रैक्टिस कराएंगे बेटा। 100% ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो लेटर ए बचा डेफिनेटली किसके अपोजिट होगा, बी के अपोजिट होगा। और पूरी दुनिया जानती है डाइस में जो दो विपरीत सतह होती हैं, डाइस में जो दो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एंड मेरे दोस्तों भाइयों, जिसका ऑप्शन बी है, जिस बच्चे का ऑप्शन बी है, उसको मैं बता दूं, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है बेटा। ए और बी दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप भी नहीं सकती। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, तो चौथी फिगर भी गलत होगी। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। भूल गए तो कौन सी फिगर बनेगी, यहां पर थर्ड फिगर बनेगी। कौन सी फिगर बनेगी, ऑप्शन ए ओनली थर्ड फिगर बनेगी, ऑप्शन ए ओनली थर्ड। क्योंकि ए एंड बी अगर दोनों एक साथ छिप गए तो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, और दो विपरीत सतह कभी टच कर नहीं सकती। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 30, अगर आप क्वेश्चन नंबर 30 को देख रहे हैं, जी हां बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की ही शेप देगा, 100% देगा। ये फिगर फोल्ड होगा डाइस की शेप। आपको लग रहा है ये फिगर फोल्ड होगा, डाइस नहीं बन सकता, बट 100% डाइस बनेगा। क्या कह रहे हो, ये तो नमूना सा लग रहा है, ये फोल्ड होकर डाइस की शेप नहीं देगा, है पक्की बात, पक्की बात बेटा, ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप नहीं देगा, हाँ पक्की बात। क्यों भाई, पक्की बात है कि ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप नहीं देगा। लो साहब, प्रैक्टिकल आपके सामने है, प्रैक्टिकल आपके सामने है। ये रफ फिगर, आपको लग रहा है ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप नहीं देगा। देखो जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे लाइक दिस, फोल्ड बेटा पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि पीछे से पेपर ब्लैंक है ना, तो आगे फोल्ड नहीं होगा, पीछे फोल्ड होगा। पीछे की तरफ फोल्ड हो गया, और देखो ये भी एक क्यूब बन गया। बन गया कि नहीं बन गया क्यूब, हाँ सर डेफिनेटली क्यूब बन गया।
इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसी तरीके से सॉल्व करोगे। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जो लेटर बी है ना, बी, ये जो लेटर बी है सेंटर में, पता है ये किसके अपोजिट होगा? ये सारे नंबर्स मिलकर ना एक सरफेस बनाएंगे, एक सिंगल सरफेस। तो लेटर बी उस एक सिंगल सरफेस के अपोजिट होगा, है ना। लेटर बी उस एक सिंगल सरफेस के अपोजिट होगा। तो ए किसके अपोजिट होगा? सी के। सी किसके अपोजिट होगा? ए के। ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है। अच्छा, इसके अलावा डी एंड ई, डी एंड ई, डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ऑल्टरनेट है। और ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर चारों ट्राइंगल मिलकर एक सरफेस बनेगी, है ना। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। बी एंड नंबर्स अपोजिट है, ए डी नंबर्स, डी सी नंबर्स और सी ई नंबर्स। अब तुम फंस गए, अब तुम फंस गए बेटा, अब तुम फंस गए। ये तीनों ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से सही है, ये तीनों ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से सही है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, पता है क्या चीज ध्यान देनी है? कि ये जो फोर है ना, ये जो फोर है बेटा ए के साथ है, फोर ए के साथ है, कभी भी फोर डी के साथ नहीं आ सकता। भैया फोर हमेशा ए के साथ है तो ए के साथ ही रहेगा, है ना। क्या बेटा टू सी के साथ है? सर टू सी के साथ है। क्या वन डी के साथ है? सर वन डी के साथ है। क्या टू सी के साथ है? सर टू सी के साथ है। क्या थ्री ई के साथ है? सर थ्री ई के साथ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, सी और डी। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? भैया ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि जो फोर है वो बेटा ए के साथ है, तो फोर हमेशा ए के साथ आएगा, डी के साथ नहीं आ सकता। ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो सी सही होगा या डी सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नंबर्स की रोटेशन आप देख रहे हो ना, एक दो तीन चार की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्लॉकवाइज है। एक दो तीन चार की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। एक दो तीन चार की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो पेपर है यहाँ पर आप एक दो तीन चार की डायरेक्शन देखना सर, एक दो तीन चार की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि नहीं है सर? एक दो तीन और एक ये चार, तो एक दो तीन चार की जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि ये फिगर पीछे फोल्ड होता है, तो पीछे एक दो तीन चार, है ना, पीछे एक दो तीन चार अटैच हो गया। और जैसे ही ये एक दो तीन चार आपके सामने आएगा, जैसे ही ये एक दो तीन चार आपके सामने आएगा फोल्ड होने के बाद, जरा चेक करना, क्या वास्तव में आपको एक दो तीन चार, क्या वास्तव में आपको एक दो तीन चार की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है? अभी जब ये फिगर खुला हुआ था तो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था। क्या अभी भी आपको एक दो तीन चार क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है? सर जैसे ये फिगर फोल्ड हुआ है ना, ये क्योंकि पीछे की तरफ फोल्ड हुआ था, जैसे ही हम एक दो तीन चार को सामने लेकर आए, उन्होंने अपनी रोटेशन चेंज कर ली है। और अब एक दो तीन चार क्लॉकवाइज नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक दो तीन चार आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? अब एक दो तीन चार आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है ना, है ना। अब एक दो तीन चार आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा, है ना। फोल्ड होते ही एक दो तीन चार उल्टा हो गया कि नहीं हो गया उल्टा? तो जो एक दो तीन चार आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था, जैसे ये फिगर फोल्ड होगा यही एक दो तीन चार की डायरेक्शन पलट जाएगी। तो यहां पर जो एक दो तीन चार दिखेगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखेगा, उल्टा, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता एक ऊपर है या एक साइड में है, बट एक दो तीन चार आपको एंटी क्लॉक दिखेगा। एक की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, एक दो तीन चार आपको एंटी क्लॉक दिखेगा। एक की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन एक दो तीन चार एंटी क्लॉक होगा, एक दो तीन चार एंटी क्लॉक, एक दो तीन चार एंटी क्लॉक, एक दो तो हमें ये वाली सरफेसेस दिखेंगी लाइक दिस। अब देखो एक दो तीन चार एंटी क्लॉक, एक दो तीन चार ये क्लॉकवाइज है, यानी कि ये फिगर गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, है, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर ये 1 2 3 4 की रोटेशन भी हमें चेक करनी पड़ गई। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि D1 के साथ होना चाहिए, C2 के साथ, E3 के साथ, A4 के साथ। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी डेफिनेटली फोल्ड होकर, हाँ सी सेट के लिए बीओडी एनफ है, डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। और उस डाइस में 100% एम एंड टी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती एम और टी को एक दूसरे के विपरीत जाने से।
पी एन क्यू 100% सर, पी एन क्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दुनिया की कोई ताकत पी और क्यू को एक दूसरे के अपोजिट आने से नहीं रोक सकती। तो ये जो लेटर एन बचेगा ये किसके अपोजिट होगा? सर जो एन लेटर होगा ना, एन लेटर होगा 1 2 3 4 को मिला के जो सरफेस बनेगी, और 1 2 3 4 को मिला के जो सरफेस बनेगी बेटा वो ये वाली सरफेस बनेगी, 4 बॉक्सेस वाली, ना कि 4 त्रिभुज वाली। यहाँ पे ना चार चार त्रिभुज है, तो 4 त्रिभुज बने थे पिछले क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में 4 बनेंगे, 4 बनेंगे बॉक्सेस, ना कि 4 त्रिभुज। तो बेटा 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये 4 त्रिभुज नहीं बनेंगे, त्रिभुज नहीं बनेंगे, ये वर्ग बनेंगे, वर्ग, ये वर्ग बनेंगे, वर्ग। पीटीपीएम, पीटीपीएम दोनों एक साथ आ सकते हैं। अब 1 2 3 4 की रोटेशन आप चेक कर लो, 1 2 3 4 की रोटेशन। सर 1 2 3 4 यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फिगर फोल्ड होगा तो 1 2 3 4 आपको क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखेगा। 1 2 3 4 एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक नहीं दिखेगा, एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक नहीं दिखेगा, डायरेक्शन पलट जाएगी 1 2 3 4 की। तो 1 2 3 4 हमें किस डायरेक्शन में दिखागा? क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखेगा। दुनिया की हर ओपन फिगर सॉल्व होती है बेटा अल्टरनेट मेथड और जी मेथड से। बेटा ये वाली डायरेक्शन तो देखो पलट जाती है, लेकिन ये जो अंदर की डायरेक्शन है ना ये सेम रहती है। जैसे अगर मान लो आपको एक डाइस देखना होता और उस डाइस पे अगर आपको देखना होता पी एन और टी, तो पी एन टी एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो बेटा पी एन टी एंटी क्लॉक ही रहेगा, पी एन टी एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक रहेगा। ये वाली डायरेक्शन तो बेटा एज इट इज सेम रहती है, बट ये वाली जो डायरेक्शन है नंबर्स वाली, ये डायरेक्शन पलट जाती है। देखो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये फिगर है, आप इस फिगर में देखना जरा, ए बी ई की डायरेक्शन देखो, ए बी ई की डायरेक्शन क्या है? सर ए बी और ई, सर ए बी ई की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ए बी ई क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही रहेगा। देखो अब मैं फोल्ड करके ए बी ई को दिखाता हूं। अब जैसे ही मैंने फोल्ड किया जरा देखना, ए बी ई, सर ए सामने बी ऊपर और ई इधर, तो ए बी ई बेटा क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो ये वाली डायरेक्शन तो सेम रहती है, बट ये जो नंबर्स वाली डायरेक्शन है ना ये पलट जाती है बॉक्स के अंदर जाके। ठीक है जी, ये वाली डायरेक्शन हमारी पलट जाती है। ओके, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से रिपीट आ गया? ओपन फिगर के अंदर ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये शायद वो क्वेश्चन है जिसमें हमें इंडिविजुअल ऑप्शन का यूज करना पड़ सकता है। 3 3 को ऊपर नीचे लिखो, है 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 5। तो भैया 5 हमारे सामने है, तो जो 5 के विपरीत 3 है, 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना? 5 के विपरीत 3, 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना? और 1 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 4 है, तो 4 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 4 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। तो 2 और 6 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताओ, क्योंकि ये वाली फिगर हम मैच नहीं करा सकते, ये वाली फिगर हम मैच नहीं बना सकते। कम ऑन, बताओ बेटा, जल्दी से बनाओ फटाफट से। सबका कमेंट शो हो रहा भाई, सबका कमेंट शो हो रहा, लेकिन कमेंट्स जो है ना करोड़ों आ रहे हैं हमारे पास। अब करोड़ों कमेंट्स में कैसे पढ़ लूं बेटा? मैं अब आपको पढ़ाऊं या आपके कमेंट्स पढ़ूं, ये बताओ। जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं मेरे को जो दिख जाते हैं उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ, बट ईच एंड एवरी कमेंट्स का रिप्लाई मैं कैसे करूँ? हाँ, अब सिर्फ आप हाय हेलो या ऑप्शन आंसर दे रहे हो तो उसका रिप्लाई मैं करने बैठ गया तो कैसे काम चलेगा? सर मैंने आपको क्या बताया था कि सर ये क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है? इन दोनों में से कोई भी एक नंबर बेटा यहाँ पे रख लो, जैसे कि यहाँ पे 2 रख दो, 2। अब बेटा इसको, है ना, किसके साथ मैच कराओगे? 1 2 5 3 4 6 नो कॉमन ट्रिक है, और यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक है, 1 2 1 2 हटा दो बेटा, 3 के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत 5 है, तो 2 रखने पर एक ही आंसर निकला लेकिन वो मैच हो गया, एक निकला लेकिन वो मैच हो गया। जरा 6 रख के देखना, 6, अगर यहाँ पे मैं 6 रख दूं
इन दोनों को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो। 6 6 को ऊपर नीचे, 6 3 4, 6 3 4 और 6 5 1 और 6 5 1। क्या हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं? क्या 2 के विपरीत 6 है? जी हाँ, 2 के विपरीत 6 है। क्या 1 के विपरीत 4 है? जी हाँ, 1 के विपरीत 4 है। क्या 3 के विपरीत 5 है? जी हाँ, 3 के विपरीत 5 है। तो बेटा 6 को रखने पर 6 5 1, 6 3 4, है ना, 6 को रखने पर हमारे जो आंसर्स थे वो 100% पूरे के पूरे एज इट इज मैच हो गए, है ना। एक बच्चा कहेगा सर 2 को रखने पर भी तो मैचिंग चल रही थी। सर यहाँ पे तो देखो क्या बनेगा, नो कॉमन ट्रिक लगेगी, तो यहाँ से तो डाइस सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगाओगे, 1 2 1 2। लेकिन पता है 2 कॉमन ट्रिक कब लगती है? 2 कॉमन ट्रिक तब लगती है जब ये दोनों नंबर की रोटेशन एक दूसरे के विपरीत हो। अगर 1 से 2 क्लॉकवाइज है तो यहाँ 1 से 2 बेटा एंटी क्लॉक होना चाहिए था, तब जाके 3 के विपरीत 5 आता। तो यहाँ 1 से 2 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत जवाब। तो यहाँ पर 2 हम रख ही नहीं सकते, यहाँ पर 2 हम रख ही नहीं सकते। और वैसे भी 6 रखने पे हमारे सारे आंसर्स मैच हो गए। वैसे भी 6 रखने पर हमारे सारे आंसर्स क्या हो गए? मैच हो गए, है ना। हाँ जी, मुझे रीजनिंग से प्यार हो गया है। बेटा ये भी क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका 3 स्टार वाला ही क्वेश्चन है ना। 3 3 को ऊपर नीचे रखा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2 और 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6। तो 3 के विपरीत क्या आ गया? 3 के विपरीत 5 आ गया। तो बेटा 5 हमारे सामने है, तो जो 5 के विपरीत 3 है, 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। एक हमारे सामने, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, 4 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब 2 और 6 में से क्या होगा जल्दी से बताओ? 2 और 6 में से क्या होगा जल्दी से बताओ, है ना। 2 और 6 में से क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये भी 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, जल्दी से बताओ बेटा, 2 और 6 में से क्या आएगा? जल्दी से बताओ, यहाँ पे 2 आएगा या 6 आएगा? 2 और 6 में से क्या आना चाहिए? हमें तो नहीं आइडिया कुछ भी। सर यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो, यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो सर इन दोनों को तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। इन दोनों को 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 1 2 1 2। लेकिन बेटा 1 से 2 क्लॉकवाइज और यहाँ 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 के विपरीत 5। सर 3 के विपरीत वाकई में 5 है, यानी कि 2 रख के हमारा आंसर मैच हो गया। एक आंसर निकला लेकिन वो मैचिंग हो गई। अच्छा 6 रख देते तो? सर 6 6 रख दो। 6 से क्लॉकवाइज 6 3 4 और 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5। क्या 6 के विपरीत 2 है? हाँ सर, 6 के विपरीत 2 है। क्या 1 के विपरीत 3 है? सर 1 के विपरीत 3 नहीं, 1 के विपरीत 4 है। इसका मतलब 6 रखने पे हमारे आंसर्स हो गए मिसमैच। इसका मतलब 6 रखने पे हमारे आंसर्स हो गए मिसमैच। बेटा 6 रखने पे आंसर्स मिसमैच हो गए। वन कॉमन ट्रिक लगाओगे इन दोनों फिगर में, जो आंसर्स निकले हैं वो पुराने आंसर से मैच नहीं हो रहे, वो पुराने आंसर से मैच नहीं हो रहे। इसीलिए जो 6 हम रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है ना, बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी बेटा? 1 2 3 4 5 6। इफ 2 इज अपोजिट टू 6, इफ 2 इज अपोजिट टू 6, बेटा कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक, याद है? हैं, कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें? सर इसमें स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी। इफ 2 इज अपोजिट टू 6, सर 2 और 6 को ऊपर नीचे लिख लो। तो बेटा 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 3 1। तो पहले फिगर में क्लॉकवाइज, तो दूसरे फिगर में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 6 5 4। दूसरे फिगर में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 6 5 4। तो व्हाट इज अपोजिट टू 5? What is opposite to 5? What is opposite to 5 3 and what is opposite to 3 5? What is opposite to 5 3? What is opposite to 3 5?
स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक, एक में क्लॉकवाइज दूसरी में एंटी क्लॉकवाइज। बताओ व्हाट इज अपोजिट टू फोर, फोर के अपोजिट क्या होगा भैया, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, फोर की ऑल्टरनेट सरफेस चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत दो होगा, है ना। कौन सी संख्या तीन के विपरीत है, व्हाट इज अपोजिट टू थ्री, थ्री की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, थ्री की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है। बेटा पूरा का पूरा चैप्टर विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करोगे, वो भी चुटकी बजाते ही, पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। बताओ कौन सा विकल्प सही है। तो डॉलर के अपोजिट क्या है, डॉलर के अपोजिट क्या है, डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर, है ना। और ये जो हैज है ये किसके अपोजिट है, सर हैज के अपोजिट होगा परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट हैज। ये एक दूसरे की ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है, छिप गई। एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट कॉपीराइट, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, एट द रेट डॉलर परसेंटेज, एट द रेट डॉलर परसेंटेज, हाँ एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर ट्राइंगल, एट द रेट डॉलर डॉलर ट्राइंगल, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हैज परसेंटेज ट्राइंगल, हैज परसेंटेज, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकती। हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। बताओ सर एम एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। और सर ऑल्टरनेट क्या है, एस एंड डब्ल्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो बचा क्या, एन और क्यू बचा। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। एम और टी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, एस और डब्ल्यू दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। एम एन एस, एम एन क्यू, एन और क्यू दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो कभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं या कभी एक साथ छिप गए। सिंस दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, है ना, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने क्वेश्चन कराए थे, एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत मैंने कहा था ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक के विपरीत पांच होगा, पांच के विपरीत एक होगा। रिपीट कैसे होने लग गए क्वेश्चन, फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये रिपीट कैसे हो रहा है भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर रिपीट भी हो रहा है तो तुम लोगों की तो प्रैक्टिस ही हो रही है। अगर रिपीट हो भी रहे हैं तो आप लोगों की तो ज्यादा ही प्रैक्टिस हो रही है। कोई बात नहीं, रिपीट होने तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। 41 वाले में क्या दिक्कत है बेटा, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो 100% ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आप हर उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। एट द रेट कॉपीराइट दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते, डॉलर ट्राइंगल दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते। बेटा इसमें ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत सी है, सी के विपरीत ए है ना। ओके, डी के विपरीत क्या है, सर डी के विपरीत ई है, ई के विपरीत डी है। अब ये जो लेटर बी है ना, बी, बी के विपरीत क्या होगा, चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी। 1 2 3 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। 38 वाला नो कॉमन ट्रिक से नहीं हो सकता, 38 वाला नो कॉमन ट्रिक, अरे घोचू, नो कॉमन ट्रिक में तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना, एक दो तीन के विपरीत चार पांच छह में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब हमने स्पेशली मेंशन कर दिया कि 100% दो के विपरीत छह है, तो यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लग जाती है, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक, है ना। क्यों लगती है ये चीज मैं समझा चुका हूँ तुम्हें शायद पहली या दूसरी क्लास में। हाँ तो यहाँ था मैं, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। बी डी, बी और नंबर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ए और सी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, सी डी नंबर, सी डी नंबर्स। अच्छा अब एक दो तीन चार की रोटेशन चेक करो, एक दो तीन चार बेटा क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा, एक दो तीन चार कैसे दिखेगा,
1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉक दिखना चाहिए, एंटी क्लॉक ऑप्शन डी में है, एंटी क्लॉक ऑप्शन डी में है। ये जो लेटर ए है इसके अपोजिट क्या होगा सर? ए के अपोजिट होगा इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, और चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस होगी। तो बेटा ये दोनों कभी भी ऐसे तो दिख ही नहीं सकती, और बेटा ए और ये वाली सरफेस दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, दोनों एक साथ छिप नहीं सकते बेटा। ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते। और ये वाली सरफेस तो बन ही नहीं सकती, है ना? दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। तो बचता क्या, बचा क्या? तो सेकंड थर्ड किसी में भी कोई गलती लगी नहीं रही है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि सेकंड भी ठीक है थर्ड भी ठीक है ना? यहाँ पे सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज। बनाया था कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 46, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था बाबू। P and Q definitely both are opposite to each other, है ना? M and R definitely both are opposite to each other। और ये जो लेटर T बचा ये किसके अपोजिट होगा? चारों बॉक्सेस को जोड़ने पर जो सरफेस बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। तो पी आर, सर ये ट्राइंगल तो बनेंगे नहीं, ट्राइंगल तो बनेंगे नहीं, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ट्राइंगल तो बनेंगे ही नहीं, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो सर। 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, पी आर पी टी। हाँ सर, टी और नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकते, ट्राइंगल वाली सरफेस कभी बनेगी नहीं, टी और नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकते, टी और नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो जो बचा वो, ये हमारा फिर से एक स्पेशल क्वेश्चन होगा, ठीक है? क्यों स्पेशल क्वेश्चन होगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सॉल्व करो। ईच ऑल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ईच ऑल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2। बहुत बढ़िया। ईच ऑल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3। भैया 2 4 एक दूसरे के विपरीत है, 3 5 एक दूसरे के विपरीत है, तो हमारी मजबूरी है जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बच क्या क्या गए? 1 और 6। आप हर उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें दो विपरीत सत्ता या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं एक साथ छिप गए। 1 2 3 4 5 6, 3 6 4, 1 3 4। पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, और हमें लग रहा है कि सर ये तो चारों ही ऑप्शन सही है। पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा, पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, और यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, हमें चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो बेटा जब दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती, एक साथ छिप नहीं सकती, अगर इस मेथड से ऑप्शंस एलिमिनेट ना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक होती है रोटेशन मेथड। अब जो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे वो रोटेशन मेथड से करेंगे, लेकिन ये रोटेशन मेथड क्या है? टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, यानी कि कल सीखेंगे इसको। हाँ, ये रोटेशन मेथड क्या है इसको हम कल सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा किसका कह रहे हो तुम? क्लास क्वेश्चंस का कह रहे हो या प्रैक्टिस सेट का कह रहे हो? प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हो या क्लास के क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हो? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज अपोजिट टू 6? 6 के विपरीत क्या होगा? है 1 2 6 3 4 5, 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। या फिर तुम क्लास के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हो? क्लास के क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? हम्म, ये रहा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 क्लास के क्वेश्चंस का। बेटा 2 के पीछे 4 है ना, तो जब 2 के पीछे 4 है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ 2 और 4 कभी भी एक साथ दिख सकते हैं? पहला ऑप्शन हटा दो,
है ना। 2 और 4 कभी भी एक साथ छिप सकते हैं, ये बताओ। सर 2 और 4 ना तो एक साथ दिख सकते ना ही एक साथ छिप सकते हैं, 2 और 4 में से किसी एक का देखना जरूरी है। तो दिए गए ऑप्शन में से वो विकल्प चयन करो जिसमें 2 और 4 में से कोई भी एक ऑप्शन दिखे। एक बच्चा कह रहा है कि अगर एक और ऑप्शन होता मेरे पास 2 और 5, अरे बाबू तो ये भी ऑप्शन ठीक होता। मैंने कहा तो था इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है, कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसका कोई फिक्स आंसर ही नहीं है, ये तो मल्टीपल आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, 3 ऑप्शन डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे। बेटा 2 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर्स होते हैं, फिक्स आंसर सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक वाले से निकलते हैं। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए इतना ही काफी है।